अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेके आया उसमें हम हासिल वाली जमा पढ़ेंगे। हासिल वाली जमा से मुराद यहाँ पर हम हासिल वाली जमा से मुराद जिसमें दहाई का हिस्सा या सैकड़े का हिस्सा है तो उसको हम कैरी करना होता है, ये हमको बाजू वाले को देना होता है। तो बिना हासिल वाली जमा में आपको जो है यहाँ सिंगल जमा होती है, कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन हासिल वाली जमा में जो है यहाँ पर कोई अगर दो हिस्से अदद आ जाए तो उसको हम बाजू में फॉरवर्ड कर देते, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बच्चों हासिल वाली जमा का जो मैं आपको उसूल बता रहा हूँ वो ये है कि ये आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, ये है इकाई का कॉलम और ये दहाई का कॉलम और ये सैकड़े का कॉलम। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हर एक मकाम पर इकाई के मकाम पर आपको एक ही हिस्सा लिखना है, दहाई के मकाम पे आपको एक ही हिस्सा लिखना और सैकड़े के मकाम पर आपको एक ही हिस्सा लिखना है। अगर आपने दो हिस्से यहाँ पर लिख दिए तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा 9 और यहाँ लिखा 7, ठीक है, और यहाँ 3 लेते हैं, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 2 और इसको हम जमा करते हैं। तो अब ये 9 और 7 जब हम इनको जमा करेंगे तो 16 आएगा। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर 16 लिख दिया तो उसका जवाब गलत हो जाएगा। अक्सर बच्चे जमा के हिसाब में जो 9 तीसरी के बच्चे हैं या चौथी के बच्चे, अक्सर 5वीं या छठी के बच्चे भी ऐसी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, उनको नहीं समझ में आया तो वो पेपर के अंदर बाकायदा इस तरह की गलती करते ही हैं। तो ये 16 लिख देते हैं और यहाँ पर बराबर वो लोग 7 लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं और वो खुश होकर घर पे आते हैं, अपने माँ को कहते हैं कि मेरे को जमा का सवाल आया था, मैंने पूरा सही किया, लेकिन उनके नंबर यहाँ पर कट जाते हैं। वो इसलिए कि उस बच्चे ने ये जो 16 है इसको जो है यहाँ पर एक ही इकाई के हिस्से में दोनों अदद लिख दिया। देखो बच्चों, हमने यह मालूम किया है कि दो हिस्सी अदद में पहला जो है इकाई होता है और दूसरा दहाई होता है। ये आपको मालूम है कि पहला हिस्सा क्या होता है, इकाई, और दूसरा हिस्सा होता है दहाई। तो इकाई के हिस्से में हमको इकाई लिखना है, लेकिन दहाई के हिस्से में हमको कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी कि यहाँ पर हमको वो एक, ये जो एक है वो यहाँ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मकाम जो है वो इकाई का नहीं है, इसका दहाई का मकाम है। इसको दहाई में हमको रखना होगा, इकाई में हम नहीं रख सकते। इसी तरह अगर दहाई में अगर 16 आता है तो यहाँ पर दहाई में ये 6 जो है ये दहाई बन जाता है और ये जो एक है ये सैकड़ा बन जाएगा। दहाई के अंदर हम यहाँ 6 रखेंगे और ये इकाई जो है, ये एक जो नंबर दिख रहा है ये सैकड़ा है, ये सैकड़ा में जाएगा। तो यहाँ भी हम 2 हिस्से नहीं रख सकते, यहाँ भी हम 2 हिस्से नहीं रख सकते और यहाँ भी 2 हिस्से हम नहीं रख सकते। 1 से लेकर 9 तक का कोई हिस्सा है तो हम यहाँ रख सकते हैं सिंगल अकेला। लेकिन अगर वही हिस्सा दहाई में हो जाता है, 2 हिस्से में हो जाता है, जैसे ही 2 हिस्से हो जाएगा वो इकाई और दहाई में ये अदद बन जाएंगे। तो इकाई वाले को इकाई में रखना है, दहाई वाले को दहाई में रखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने 2 हिस्से, इकाई में 2 हिस्से लिख दिया, दहाई में 2 हिस्से लिख दिया और सैकड़े में 2 हिस्से लिख दिए तो आपका जवाब जो है गलत आएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो हम लोग आगे के हिसाब करेंगे। तो चलिए हम पहली मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पर 135 और उसमें हमको जमा करना है 476। तो ये प्लस कर लेते हैं और हमने जो अभी आपको बातें बताई वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ हो गया 5 और 6 बच्चों 11, कितना हो गया 11। अगर आपने यहाँ 11 लिख दिया तो मैंने जैसे पहले बताया कि आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। इकाई को हम इकाई में लिखेंगे और ये जो 11 का जो दहाई का मकाम है वो एक जो नंबर है ये दहाई वाला, इसको हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा दहाई में, ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 7 और 3 को जमा करेंगे, 10 हो जाएगा और 10 में फिर एक मिलाएंगे तो फिर वापस से 11 हो जाएगा। अब वापस से 11 होने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो है ये दहाई बन जाएगा और ये सैकड़ा बन जाएगा, ठीक है। दहाई में आएगा तो ये पहला वाला दहाई बन जाएगा, दूसरा वाला सैकड़ा बन जाएगा। तो दहाई का एक हमने यहाँ लिख चुके हैं और सैकड़े का एक हम यहाँ सैकड़ा के पास कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, इसको बाजू वाले को दे देंगे। अब ये 4 और 1 हो जाएगा 5 और ये सैकड़े का हासिल का जो है 1 वो हो जाएगा मिलाकर 6। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हमने एक यहाँ पर लिखा है और ये जो हमने एक लिखा है, इसी को हम कहते हैं हासिल। यानी ये 11 है तो 11 में ये एक जो है हासिल है,
जो यहाँ पर आया, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी जो 1 है ये हासिल है, तो इसीलिए इसको हासिल वाली जमा कहा जाता है। चलिए अब हम एक दूसरी मिसाल हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 247, कितना लेते हैं 247, उसके अंदर हम जमा करेंगे 517। तो अब यह 7 और 7 जमा करेंगे तो हमारा हो जाता है 14, तो हम यहाँ 14 लिखेंगे। अब ये 14 में ये जो है ये पहला इकाई है और दूसरा है दहाई, तो इकाई में हम 4 यहाँ लिख देंगे और ये दहाई का एक जो है वो हासिल यहाँ पर आया, वो यहाँ पर आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड करके। ये जो एक है ये हासिल है, ये यहाँ पर लग जाएगा दहाई के मकाम पर। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम ये 4 और 1 को जमा करेंगे तो 5, 5 और 1 ये हो जाएगा 6। इसी तरह फिर यहाँ जमा करेंगे। अब यहाँ पर चूँकि एक ही हिस्सा है, अगर 2 हिस्से रहते तो हम यहाँ पर हासिल लगा देते, लेकिन यहाँ पे एक ही हिस्सा है इसलिए हमको यहाँ पर हासिल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब ये 2 और 5 हो जाएगा 7, इस तरह से 764 इसका जवाब हो गया। अभी एक मिसाल और ले, यहाँ पर हो गया है 349 और उसके अंदर जमा करते हैं 219, ये हो गया हमारा आखिरी सवाल। 9 और 9 हो जाता है 18, 18 में फिर आपको यहाँ पर ये इकाई है और ये दहाई है। इकाई में 8 को हम लिख देंगे, याद रखिए दोनों हिस्से हमको नहीं लिखना है। और ये दहाई में जो 1 आया है वो यहाँ पर आ जाएगा हासिल, और ये 4 और 1 को मिलाएंगे तो हो जाएगा 5, 5 और 1 हो जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पर भी ये 1 हिस्सी है, 2 हिस्सी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ये हासिल नहीं आएगा। और ये 3 और 2 को मिला देंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से हो गया 568। तो बच्चों अगर 2 हिस्से आते हैं तो पहला हिस्सा हमारा इसमें इकाई पे रहेगा और दूसरा जो है हासिल वो बाजू में चलेगा। अगर यहाँ पर 2 हिस्से आते हैं तो पहला हिस्सा यहाँ पर रहेगा और दूसरा हिस्सा हासिल का इधर हो जाएगा, इसीलिए इसको हासिल वाली जमा कहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसमें जो मैंने बातें बताई है वो आपको समझ में आई होगी। तो आप जब भी जमा करें इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।